केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही हैं। महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी की उम्मीदों के बीच अब सबसे बड़ी बहस मिनिमम वेज यानी कि न्यूनतम वेतन को लेकर शुरू हो गई है। कर्मचारी संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि दशकों पुराने वेतन तय करने के फॉर्मूले में बदलाव किया जाए, क्योंकि आज के समय में परिवार चलाने का खर्च पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर 8वें वेतन आयोग में मिनिमम वेज का मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया है, क्या होता है फैमिली यूनिट फॉर्मूला, और अगर सरकार इसमें बदलाव चाहती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना बड़ा असर देखने को मिल सकता है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने के पीछे एक खास फॉर्मूला काम करता है, जिसे फैमिली यूनिट कहा जाता है। सरकार इसी मॉडल के आधार पर यह तय करती है कि एक कर्मचारी और उसके परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए न्यूनतम कितनी आय की जरूरत है। इस फैमिली यूनिट में आमतौर पर कर्मचारी, उसकी पत्नी और बच्चों को शामिल किया जाता है। उसी के हिसाब से खाने पीने, कपड़े, घर, शिक्षा और दूसरी जरूरतों का अनुमान लगाकर न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह फॉर्मूला अब पुराना पड़ चुका है। जब ये मॉडल बनाया गया था तब परिवारों के खर्च सीमित हुआ करते थे। आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, निजी अस्पतालों का खर्च, ट्रांसपोर्ट, बिजली पानी के बिल और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च तेजी से बढ़ गया है। ऐसे में मौजूदा वेतन संरचना आधुनिक परिवारों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही। इसी वजह से ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन समेत कई सरकारी कर्मचारियों और उसके संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को ज्ञापन भेजकर फैमिली यूनिट की नई परिभाषा तय करने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सिर्फ डीए बढ़ाने से कर्मचारियों को पूरी राहत नहीं मिलती, क्योंकि डीए महंगाई के हिसाब से अस्थायी राहत देता है, जबकि बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर लंबे समय तक असर डालते हैं। अगर सरकार फैमिली यूनिट के मानकों में बदलाव करती है तो इसका सीधा असर न्यूनतम बेसिक सैलरी पर पड़ेगा। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी 8वें वेतन आयोग में सिर्फ डीए ही नहीं बल्कि पूरी वेतन संरचना बदलने की मांग उठ रही है। जानकारों का मानना है कि अगर सरकार कर्मचारियों की मांग मान लेती है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि दूसरी तरफ सरकार के ऊपर वेतन और पेंशन का बोझ भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अब सिर्फ सैलरी बढ़ने की चर्चा नहीं बल्कि नए वेतन मॉडल की बहस शुरू हो चुकी है। फिलहाल कर्मचारी संगठनों की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। अगर फैमिली यूनिट फॉर्मूले में बदलाव होता है तो ये पिछले कई दशकों में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.